इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। सब्जेक्ट है ये, बीएड फर्स्ट ईयर का है और आज इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड यूनिट क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। जो एक लिसनिंग स्किल है वो क्या होती है वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर है इसमें, व्हाट आर लिसनिंग स्किल, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल होता क्या है। क्या होता है वही देखते हैं। श्रवण कौशल का अर्थ एवं स्वरूप। भाषा सुनने की प्रक्रिया को ही श्रवण कौशल कहते हैं, यानी जो हम सुनते हैं उसको ही क्या कहते हैं? श्रवण। ठीक है, यानी कि लिसन। लिसन मीन्स आपको इंग्लिश इतनी तो आती ही होगी कि सुनते हैं हम उसको क्या कहते हैं कि लिसन। जब कोई व्यक्ति मौखिक रूप से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है और श्रोता उन्हें अपने कानों से सुनकर उनमें निहित अर्थों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम श्रवण कौशल कहते हैं। यानी कि देखो कि जो हम बोलते हैं, सामने वाला जो बंदा है हमारा, वो जो हम जिस भाव से जिस भी मतलब इच्छा से जो भी हम बोल रहे हैं वैसे का वैसे उन्हीं इमोशंस के साथ सामने वाला बंदा समझ लेता है हमारी बात को, जो हम कहना चाहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? श्रवण कौशल। ठीक है, श्रवण कौशल अन्य 3 कौशलों वाचन कौशल, पठन कौशल तथा लेखन कौशल का प्रथम आधार है। बच्चे के लिए श्रवण कौशल का विशेष महत्व है। यदि उसे श्रवण कौशल का समुचित शिक्षण दिया जाएगा तो वह पढ़ने लिखने में प्रवीण होगा। ठीक है, अगर वो सुन अच्छे से सकता है तो फिर जो उसकी श्रवण कौशल अच्छी है तो वो पढ़ने लिखने में भी क्या होगा? सबसे ऊपर होगा। डॉक्टर उमा मंगल ने श्रवण की परिभाषा देते हुए लिखा है। क्या लिखा है भाई देखते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों तथा भावों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कहलाती है। भाषा सीखने का प्रथम सोपान श्रवण कौशल ही है। शैशवावस्था में ही बच्चा उच्चरित ध्वनियों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। जो बच्चे अपने कानों से ध्वनि को नहीं सुन सकते वे आजीवन भाषा को बोल नहीं पाते और गूंगे कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों को सांकेतिक भाषा सिखाई जाती है। श्रवण कौशल के माध्यम से बच्चा शैशवावस्था से ही भाषा को सीखना आरंभ कर देता है। जब तक वह विद्यालय में प्रवेश लेता है तब तक श्रवण कौशल के कारण वह कुछ शब्द अथवा छोटे छोटे वाक्य बोलना सीख जाता है। विद्यालय का शिक्षक बच्चे के पूर्ण ज्ञान के आधार पर उसके भाषा ज्ञान की अभिवृद्धि करता है। अतः श्रवण कौशल की सहायता से ही बच्चा भाषा सीखने की प्रक्रिया में अग्रसर होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ सभी को। आगे देखो, इसका अर्थ क्या होता है? श्रवण कौशल का अर्थ है सुनने की कुशलता। जो बच्चा ध्यान से भाषिक ध्वनियों को सुनता है वह शीघ्र ही उन भाषिक ध्वनियों को अनुकरण द्वारा सीख जाता है। परंतु श्रवण कौशल की सही शिक्षा विद्यालय में ही दी जाती है, क्योंकि कक्षा में शिक्षक भाषा का आदर्श वाचन करता है, जिससे बच्चा शिक्षक की भाषा को ध्यान से सुनने लग जाता है। श्रवण कौशल को सफल बनाने में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वक्ता जो कुछ भी कहना चाहता है वह उसे भाषा के द्वारा व्यक्त करता है। श्रोता उसे ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके अर्थ को समझता है। इस प्रक्रिया को श्रवण कौशल कहते हैं। नेक्स्ट देखो, श्रवण कौशल की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्चरित तथा प्रयुक्त सार्थक ध्वनियों, शब्दों, भावों आदि को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसमें निहित अर्थों, मनोभावों, मनोदशा आदि को समझ लेने की योग्यता ही श्रवण कौशल है। ठीक है, आगे है श्रवण कौशल के उद्देश्य। उद्देश्य क्या है?
श्रवण कौशल एक सदोष्य प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य है बच्चों में दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, क्योंकि बच्चे से यदि शिक्षक अथवा किसी अन्य व्यक्ति की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वे श्रुत सामग्री के अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। श्रवण कौशल द्वारा विद्यार्थियों में विभिन्न योग्यताओं को विकसित किया जाता है। अतः श्रवण कौशल के उद्देश्य इस प्रकार हैं। चलो पढ़ते हैं हम क्या क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट है शुद्ध उच्चारण योग्यता का विकास। कैसे होता है भाई, ये देखते हैं। श्रवण कौशल शिक्षण बच्चों में शुद्ध उच्चारण की योग्यता को विकसित करता है। भले ही बच्चों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों का समुचित ज्ञान करा दिया जाए, लेकिन वे तब तक शुद्ध उच्चारण करना नहीं सीखेंगे जब तक उनके कानों में शुद्ध उच्चारण नहीं पहुंचता। जब वे अध्यापक के शुद्ध उच्चारण को सुनते हैं तभी वे उसका अनुकरण करते हुए शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। यह प्रक्रिया यदि निरंतर चलती रहती है तो बच्चा शुद्ध उच्चारण में प्रवीण हो जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास। ठीक है। श्रवण कौशल शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न की जाती है कि वे ध्यानपूर्वक या मनोयोग से दूसरों की बात को सुने। मनुष्य का मन चंचल होता है और वह किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता। साथ ही यह मानव की श्रवण शक्ति को भी प्रभावित करता है। ध्यानपूर्वक न सुनने से व्यक्ति कुछ बातों को सही प्रकार सुन नहीं सकता और अर्थ का अनर्थ कर देता है। श्रवण कौशल के अंतर्गत बच्चों को बार बार याद दिलाया जाता है कि वे अध्यापक की बात को ध्यान से सुने। यहाँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौखिक अभिव्यक्तियों की शैलियों का ज्ञान। अध्यापक अपने ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से समझना चाहता है। इसके लिए वह विविध प्रकार की मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है। एक सामान्य वक्ता भी इसी प्रक्रिया को अपनाता है। विशेषकर नेता लोग मौखिक अभिव्यक्तियों के प्रयोग में बड़े कुशल होते हैं, इसलिए वे जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। शिक्षक विभिन्न शैलियों के बोध और प्रशिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को श्रवणेंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। श्रवण कौशल शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्तियों की विभिन्न शैलियों से अवगत कराता है तथा उनमें इन शैलियों के प्रयोग से योग्यता को विकसित करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वर के उतार चढ़ाव की योग्यता का विकास। कैसे होता है भाई, देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में वाणी के उतार चढ़ाव का विशेष महत्व होता है। उतार चढ़ाव से ही वाणी प्रभावशाली बनती है। श्रवण कौशल शिक्षण के फलस्वरूप बच्चे एसेंट, बलागात तथा स्वर के उतार चढ़ाव को समझने लगते हैं। यदि स्थिति बच्चों को सही अनुकरण की ओर अग्रसर करती है। ठीक है। स्वर का जो उतार चढ़ाव है उसकी योग्यता जो होती है उसमें विकास करना चाहिए। जो उतार चढ़ाव की जो वाणी है वो सही से बोलनी चाहिए। ठीक है। स्वर का अच्छे से प्रयोग करेंगे तो हम क्या कर देते हैं, उसकी योग्यता का विकास कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महत्वपूर्ण अंशों के चयन की योग्यता का विकास। मौखिक अभिव्यक्ति की सभी बातें महत्वपूर्ण नहीं होती और उसमें बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो असंबंधित तथा महत्वहीन होता है। श्रवण कौशल के शिक्षण द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करता है कि वे श्रुत सामग्री में से महत्वपूर्ण बातों को चयन करें और उनके अर्थ को ग्रहण करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुनकर समझने की योग्यता का विकास। वक्ता श्रोता को अपनी बात सुनाना चाहता है। वह यह भी चाहता है कि श्रोता उसे सुनकर उसके द्वारा कही गई बात को ध्यान से सुने और समझे। यदि अध्यापक की बात श्रोता की समझ में नहीं आती है तो उसका कहना सुनना व्यर्थ है। अतः श्रवण कौशल शिक्षण का यह मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी शिक्षक की बात सुनकर श्रुत सामग्री को ग्रहण करे और पाठ्य वस्तु को समझने की योग्यता का विकसित करे। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सूत्र सामग्री के सारांश को ग्रहण करने की योग्यता का विकास।
श्रवण कौशल शिक्षण का एक अन्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाए कि वे श्रुत सामग्री के सारांश को ग्रहण कर सके। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि श्रवण कौशल के फलस्वरूप विद्यार्थी श्रुत सामग्री के मुख्य भाव को ग्रहण करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मर्म स्पर्शी स्थलों को अनुभव करने की योग्यता का विकास। मौखिक अभिव्यक्ति में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो श्रोता के मर्म स्थल को छू जाती है। ऐसी बातों को वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए विशेष महत्व होता है। श्रवण कौशल के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में ऐसे स्थलों को पहचानने तथा उन्हें अनुभव करने की योग्यता का विस्तार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रहणशीलता की मनोवृत्ति का विकास। भाषा सीखने का पहला सोपान है भाषा के विभिन्न तत्वों को जानना और उन्हें ग्रहण करना। विद्यार्थियों में यह ग्रहणशीलता धीरे धीरे विकसित होती है। श्रवण कौशल शिक्षण के फलस्वरूप विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करने के योग्य बन जाते हैं। इस प्रकार श्रवण कौशल द्वारा विद्यार्थी ग्रहणशीलता की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे उसमें ऐसी मन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो श्रुत सामग्री के भावों को तत्काल ग्रहण करने लगती है। नेक्स्ट है साहित्यिक रुचियों का विकास। श्रवण कौशल शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है साहित्यिक रुचियों को विकसित करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति में श्रवण कौशल की बड़ी भूमिका होती है। शिक्षक सर्वप्रथम मौखिक कौशल द्वारा साहित्य की विभिन्न विधाओं को सरलतापूर्वक विद्यार्थियों के सक्षम प्रस्तुत करता है। वह कोई शिक्षाप्रद कहानी सुनाता है अथवा कोई सरस कविता सुनाता है जिससे विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे श्रवण कौशल के विकास के कारण विद्यार्थी साहित्य में रुचि लेने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समान ध्वनि वाले तथा समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अंतर का ज्ञान। श्रवण कौशल शिक्षण विद्यार्थियों में यह योग्यता उत्पन्न करता है कि वे समान ध्वनि वाले तथा समानार्थी शब्दों के सूक्ष्म अंतर को समझ सके और उनका वाक्यों में सही प्रयोग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बौद्धिक एवं मानसिक विकास। भाषा सीखना या समझना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि यह एक मानसिक क्रिया है। यदि शिक्षक कक्षा में श्रवण कौशल का सफलतापूर्वक प्रयोग करता है तो बच्चों के ज्ञान चक्षु खुलने लगते हैं। श्रवण कौशल ही बच्चों की बुद्धि तथा मन तक बात को पहुंचाने का मुख्य द्वार है। श्रवण कौशल शिक्षक का निरंतर अभ्यास कराने से विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक विकास होने लगता है। आगे है श्रवण कौशल का महत्व क्या है भाई, देखते हैं महत्व क्या है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करने में श्रवण कौशल का विशेष महत्व है। जन्म लेते ही बच्चा विभिन्न ध्वनियों को सुनता है। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ उसके मन और मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। आगे चलकर यही ध्वनियाँ बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बन जाती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह इन ध्वनियों को ध्यान से सुनने लगता है और विभिन्न ध्वनियों के सूक्ष्म भेदों की ओर ध्यान देने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रवण कौशल भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान कहा जा सकता है। यह कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों के विकास की प्रथम महत्वपूर्ण सीढ़ी है। बच्चे के परिवार में उसके माता पिता के अतिरिक्त दादा दादी भाई बहन होते हैं। बच्चा उनको आपस में बातचीत करते हुए सुनता है। तत्पश्चात वह अनुकरण द्वारा उच्चारित ध्वनियों का उच्चारण करने का प्रयास करता है। नए शब्दों को सुनकर उसके शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। कुछ बड़ा होकर बच्चा अपने गली मोहल्ले के बच्चों के संपर्क में आता है जिससे उसका शब्द भंडार और अधिक बढ़ जाता है। विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद बच्चा शिक्षक के संपर्क में आता है। वह शिक्षक के आदर्श वाचन को सुनकर शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर गति और ध्वनियों के उतार चढ़ाव आदि को जान लेता है और शिक्षक के आदर्श वाचन के अनुसार बोलने का प्रयत्न करता है। शीघ्र ही बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति में समर्थ और प्रवीण हो जाता है।